एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अमेरिका के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा संकट, संसद के अंदर घुसे ट्रंप समर्थक, संसद के अंदर गोली चली, एक महिला प्रदर्शनकारी की मौत। ट्रंप समर्थकों ने अमेरिकी संसद को बंधक बनाने की कोशिश की, मेज के नीचे छिपकर सांसदों ने जान बचाई। अमेरिकी संसद में जो बाइडेन के चुनाव को मान्यता देने की बहस के दौरान बवाल हो गया। ट्रंप समर्थकों ने उपराष्ट्रपति माइक पेंस पर दबाव बनाया। ट्रंप समर्थक हुड़दंगी उपराष्ट्रपति माइक पेंस की कुर्सी पर बैठ गए, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स ने हटाया। ट्रंप समर्थकों ने संसद की बिल्डिंग कैपिटल हिल में हथियार लहरा दिए, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स को जवाबी फायरिंग तक करनी पड़ गई। भारी हंगामे के चलते अमेरिकी संसद में चल रही बहस को बीच में ही रोकना पड़ गया। दोबारा कार्रवाई शुरू होने पर जो बाइडेन की जीत पर मुहर लगी। वॉशिंगटन में संसद के बाहर जबरदस्त बवाल। वॉशिंगटन डीसी की पुलिस ने कहा, ट्रंप समर्थकों ने बम जैसे केमिकल हथियार पुलिस पर फेंके हैं। अमेरिका में बवाल पर ट्रंप और जो बाइडेन ने की शांति की अपील। बाइडेन बोले, ये प्रदर्शन नहीं, संविधान के प्रति विद्रोह है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने ट्रंप की जिद के आगे घुटने टेकने से इनकार कर दिया। बोले, संविधान उन्हें चुनाव नतीजे पलटने की इजाजत नहीं देता। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को आज ही हटाया जा सकता है। अमेरिका के अटॉर्नी जनरल ने उपराष्ट्रपति माइक पेंस से कहा है कि 25वें संविधान संशोधन के जरिए ट्रंप को हटाने की प्रक्रिया आज ही शुरू कर दी जाए। अमेरिकी संसद में हंगामे के बीच ट्रंप का सोशल मीडिया पर बॉयकॉट। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम ने अकाउंट को 24 घंटे के लिए सस्पेंड कर दिया। अमेरिकी संसद में बवाल के बाद राष्ट्रपति ट्रंप से नाराज हुए कई करीबी। व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी और सोशल सेक्रेटरी का इस्तीफा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट ओब्रायन भी पद छोड़ सकते हैं। अमेरिकी संसद में हंगामे पर पूर्व राष्ट्रपति ने नाराजगी जाहिर की। जॉर्ज डब्ल्यू बुश बोले, यह हंगामा पागलपन है। ओबामा ने घटना को शर्मनाक बताया। अमेरिकी संसद में हंगामे पर पीएम ने भी दुख जाहिर किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्विटर पर लिखा, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को गैरकानूनी विरोध रोक नहीं सकते, शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता का हस्तांतरण होना चाहिए। चलिए सुपर 50 में आगे बढ़ते हैं, बात किसान आंदोलन की करते हैं। किसान आंदोलन का आज 43वां दिन। सुबह 11 बजे कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे किसान। आज आंदोलनकारी किसान दिल्ली के सिंघू, टिकरी, गाजीपुर और शाहजहांपुर बॉर्डर से ट्रैक्टर पर सवार होकर केएमपी एक्सप्रेसवे शक्ति प्रदर्शन करेंगे। 7000 से ज्यादा ट्रैक्टर के शामिल होने का दावा। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा, हम ट्रैक्टर रैली से सरकार को सांकेतिक संदेश दे रहे हैं, हमारी मांगे मानी जाए। दिल्ली बॉर्डर पर बारिश और ठंड से बचने के लिए किसान ने लगाए वाटरप्रूफ टेंट। कहा, भगवान हमारे साथ। दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च से पहले पंजाब में किसानों ने दिखाई झांकी। मुक्तसर में 300 से ज्यादा ट्रैक्टर लेकर सड़कों पर उतरे किसान। हरियाणा के करनाल में भी नए कृषि कानूनों के खिलाफ ट्रैक्टर मार्च। अनाज मंडी से लेकर कलेक्ट्रेट तक विरोध प्रदर्शन। सरकार और किसानों के बीच कल होगी 9वें दौर की बातचीत। कृषि सुधार कानूनों को वापस लेने पर अड़े हैं किसान। किसानों से 9वें दौर की बातचीत से पहले कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर की अपील। बोले, विरोध कर रहे यूनियन किसानों के हित के बारे में सोचे, हम किसानों के लिए समर्पित हैं। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार से अपील की। कहा, प्रधानमंत्री खुद संभाले बातचीत की कमान। अगर किसान कानून रद्द करना चाहते हैं तो उनकी बात माननी चाहिए। किसान आंदोलन को लेकर अकाली दल का ऐलान। मुक्तसर साहिब में हर साल आयोजित होने वाली माघी मेला प्रोग्राम रद्द किया गया। किसान आंदोलन की वजह से दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे परियोजना पर संकट। पंजाब हरियाणा के किसानों ने नए कृषि कानूनों के विरोध में सरकार को जमीन नहीं देने की धमकी दी। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का ऐलान। कहा, इस बार भी गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व पर पीएम मोदी को आमंत्रित नहीं करेंगे। 1999 से अब तक हर साल देश के प्रधानमंत्री होते रहे हैं गुरु तेग बहादुर के प्रकाश पर्व पर मुख्य अतिथि, लेकिन इस बार टूट जाएगी ये परंपरा। एसजीपीसी के इस फैसले पर बीजेपी ने दुख जाहिर किया। कहा, सिखों का कत्लेआम करने वाले कांग्रेसी प्रधानमंत्रियों को हर कार्यक्रम में बुलावा, लेकिन सिखों का भला करने वालों को भुला दिया गया।
छब्बीस जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च के लिए अमृतसर में बड़ी तैयारी, सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर सड़क पर उतरे किसान। चलिए कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के पहले हिस्से का लोकार्पण करेंगे। 306 किलोमीटर लंबे न्यू रेवाड़ी न्यू मदार सेक्शन पर शुरू हो जाएगी मालगाड़ियों की आवाजाही। प्रधानमंत्री आज इलेक्ट्रिक लाइन पर चलने वाली दुनिया की पहली डबल स्टेट फ्रेट ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे। 1.5 किलोमीटर लंबी फ्रेट ट्रेन में होंगे 232 कंटेनर। भारत और फ्रांस के बीच आज सालाना सामरिक बैठक होगी। रक्षा सहयोग बढ़ाने पर होगी चर्चा। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली को आज अस्पताल से छुट्टी मिलेगी। माइल्ड हार्ट अटैक आने के बाद से कोलकाता के वुडलैंड अस्पताल में भर्ती हैं गांगुली। पीएम मोदी और जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल के बीच आज हुई वर्चुअल बैठक। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सहयोग और सामरिक मुद्दों पर हुई चर्चा। यूपी की राजधानी लखनऊ में गैंगवार बाहुबली मुख्तार अंसारी गैंग के अजित सिंह की दिन दहाड़े हुई हत्या। 3 हमलावरों ने 25 से 30 राउंड फायर किया तो 2 और लोग भी जख्मी हैं। टेरर फंडिंग के मामले में एटीएस का महाराष्ट्र और यूपी के 5 जिलों में छापा। संत कबीर नगर से 8 लोग हिरासत में लिए। रोहिंग्या मुसलमानों को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पासपोर्ट बनवाने का है आरोप। 4 दिन बाद भी यूपी के बदायूं में महिला के साथ गैंगरेप और हत्या का मुख्य आरोपी पुजारी फरार। सरकार ने गिरफ्तारी की जिम्मेदारी एटीएस को दी। सूचना देने वाले को 50,000 का इनाम का ऐलान। बदायूं में 3 जनवरी को मंदिर में पूजा करने गई आंगनवाड़ी सहायिका के साथ निर्भया जैसी हैवानियत हुई थी। इस मामले में पुजारी का चेला और ड्राइवर पकड़ा जा चुका है, लेकिन पुजारी का नहीं मिल रहा है सुराग। बदायूं गैंगरेप कांड को लेकर गरमाई यूपी की राजनीति। अखिलेश यादव बोले, अपराधियों को बचाने की कोशिश ना करे बीजेपी सरकार। कांग्रेस ने हाईकोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की। सीएम योगी ने मुरादनगर शमशान कांड की जांच एसआईटी को सौंपी। घटिया निर्माण की वजह से लेंटर गिरने पर 25 लोगों की जान गई थी। यूपी सरकार के धर्मांतरण अध्यादेश पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज होगी अंतिम सुनवाई। अध्यादेश के खिलाफ जमीयत उलेमाए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दाखिल की। कल यूपी को छोड़कर देश भर के 700 जिलों में होगा कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन। ड्राई रन से पहले स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन आज राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ करेंगे बैठक। कोरोना वैक्सीन ऐप कोविन को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय का अलर्ट। कहा, ऐप स्टोर से अभी कोई ऐप डाउनलोड ना करें, ना कोई डाटा शेयर करें। सरकार ऐप लॉन्च करेगी तो सभी को सूचना देगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।